अब चलिए बात एक और खबर की करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से एक दर्दनाक घटना सामने आई। थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में गांव पोटा में 9 साल की मासूम बच्ची को स्टे डॉग्स ने अपना शिकार बना लिया। बच्ची अपनी मां और दादी के साथ में बताया जा रहा है कि खेत से पशुओं के लिए चारा लेने जा रही थी और इसी दौरान स्टे डॉग्स ने उस पर हमला कर दिया और 9 साल की मासूम बच्ची को नोच कर खा गई, जिससे उसकी मौत भी हो गई। अदालत की चौहद्दी में स्टे डॉग पर दलीलों का दम भरने वालों देखो, अपनी धड़कनों पर हाथ रखकर 9 साल की मासूम बच्ची की नब्ज टटोले और कहें कि उनकी दलीलों में रत्ती भर भी दम नहीं, क्योंकि संभल में स्टे डॉग्स के हमले में 9 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। एक कटोरी दूध में 2 बिस्कुट देकर स्टे डॉग से प्रेम की पोथी लिखने वाले यूपी के संभल में इस परिवार का मातम देखो। इस रोते बिलखते परिवार की पीड़ा सुनो, इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि स्टे डॉग ने इनकी 9 साल की बेटी को नोच डाला। स्टे डॉग्स मासूम का हाथ खा गए, कान खा गए और बिटिया मर गई। मैं खेत पे जा रही हरा लेने, सासू माँ ने उखेड़ लिया हरा खेत पे, उनके साथ ही जा रही है अपनी अम्मा के। वहाँ से खेत पे सा अकेली आ गई पापा की सुन के। सोचा कि पापा आ गए घर, मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। इतने घर तक आई न, इतने वहीं पे कुत्तों ने घेर लिया। रास्ते में मुझे टोपा मिला और कुट्टी लेकर आ रही, थोड़ी सी कट्टा में कुट्टी मिली। जब मैंने जर्सी देखी तो भैया मेरी लड़की पड़ी, तो मैंने जर्सी न उठाई, मैं अपनी लड़की को ही उठा ली कुत्तों के बीच में से। हाथ नहीं था एक, और जांग पे का मांस नहीं था कतई भी, एक हाथ तो कतई ना, मुड्ढे तक ही खत्म कर दिया। हम तो काम पे थे तो हमसे बात करी थी इसने, 2 आई लड़की ने कहा पापा आ जाओ, कि मैं क्या आता रहूँ पापा का बेटा का टेंशन ले रही तू। तो इतने मैं आया ना तो ये लाश मिली थी यहाँ पे खेत में था, काम पे से आया था, काम पे से आ ही रहे थे। एक कुत्तों ने काट ली थी लड़की हमारी, कुत्तों ने फाड़ दी थी। अच्छा, और हाथ भी ले गए? उसका एक हाथ ले गया और उसका जांग पे से सकरा मांस खा गया, हड्डी हड्डी चमक रही है। अच्छा। और यहाँ ना, यहाँ मुंह लग रही है, वो लग रही है, मुंह मारा। हाँ, वो मर गई। स्टे डॉग्स ने उसे नोच डाला। कार में चलने वालों को डॉग्स नहीं काट सकते हैं, इसीलिए वो अदालत में ये कह सकते हैं कि उन्हें कभी किसी चीज ने नहीं काटा। सुप्रीम कोर्ट में स्टे डॉग पर हुई सुनवाई के दौरान देश के वरिष्ठ वकीलों में शुमार कपिल सिब्बल की दलील सुनिए। कपिल सिब्बल, मुझे कभी किसी चीज ने नहीं काटा। सुप्रीम कोर्ट, आप खुशकिस्मत हैं, लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है। एसी में बैठने वालों को जानवर काटा नहीं करते हैं, ना ही उन्हें काटा जाने का दर्द पता होता है। प्रेम की परिभाषा में जब मर्यादा मर जाती है, दूसरों का मर्म मर जाता है, तब अदालत में दलीलें देकर वकील साहब खुद को बाजीगर समझने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट, डॉग काटेगा, किसी का पीछा करेगा, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। जब वे सड़क पर दौड़ते हैं तो ये एक समस्या है। ऐसी सड़कें जहां गाड़ियां चलती हैं, ये सिर्फ काटने की बात नहीं है। कपिल सिब्बल, लेकिन डॉग्स सड़कों पर नहीं होते, वो कंपाउंड में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, क्या आप सीरियस हैं? आपकी जानकारी पुरानी लग रही है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होता है। सड़कों को डॉग्स से साफ और खाली रखना होगा। वो शायद काटे नहीं, लेकिन फिर भी वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। लेकिन संभल के इस परिवार को कौन समझाएगा, कौन बताएगा कि देश के बड़े वकीलों की फहरिस्त में शुमार कपिल सिब्बल साहब को आज तक किसी चीज ने नहीं काटा। सो काटने की बात को उन्होंने अपनी दलीलों से काट दिया। सोचिए, स्टे डॉग के हमले में अपनी बच्ची को खो चुका ये परिवार इन दलीलों से कितना सहमत होगा। वो आदमखोर कुत्ते थे, इधर उधर मांस खाने वाले, उन्होंने पकड़ लिया, इसे जो गेहूं में गिरा लिया, वहीं पर जो इसे मार डाला। एक हाथ इसका ले गए खींचकर। हाथ मिल गया? नहीं मिला। उसके पीछे लड़के भागे भी थे, लेकिन वो कुत्ते एक लैटे में जाके घुस गए। उसके बाद उसमें ढूंढा भी,
हाथ नहीं मिला। पहले भी हो चुके हैं, बता रहे हैं लोग, 11 बार मार चुके हैं। पहले ही बता रहे हैं लोग के एक कई आदमियों के जो है उन्होंने हमला कर रखा है। अब जरा कपिल सिब्बल साहब की एक और दलील सुनिए, जिसमें वकील साहब कह रहे हैं हमें जानवरों के साथ रहना होगा, अगर हम उनकी जगह पर जाएंगे तो वो काटेंगे ही। कपिल सिब्बल: हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था। अगर कोई ऐसा डॉग है जो शरारती है और किसी को काट सकता है तो आप एक सेंटर को कॉल करें, उसे ले जाया जाएगा, उसकी नसबंदी की जाएगी और उसे वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बस एक ही चीज बाकी है, डॉग्स को भी काउंसलिंग देना, ताकि वापस छोड़े जाने पर वो काटे नहीं। कपिल सिब्बल: हमें जानवरों के साथ रहना होगा, अगर हम उनकी जगह पर जाएंगे तो वो काटेंगे ही। वकील साहब: 9 साल की मासूम स्टे डॉग्स के इलाके में नहीं गई थी, वो अपनी माँ और दादी के साथ चारा लेने जा रही थी। तभी स्टे डॉग के झुंड ने मासूम पर हमला कर दिया। 10-12 स्टे डॉग्स ने मासूम बच्ची को बुरी तरह से नोच डाला। गांव पोटा के रहने वाले विनोद उर्फ बंटी की 9 साल की बेटी शाम 5 बजे अपनी मां और दादी के साथ खेत से चारा लेने जा रही थी। मां और दादी थोड़ा आगे चली गई थी, बच्ची पीछे रह गई थी। इसी दौरान 10 से 12 स्टे डॉग्स ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। बच्ची की चीख सुनने के बाद मां दौड़ कर आई, स्टे डॉग्स को भगाने की कोशिश की, लेकिन स्टे डॉग्स बच्ची को बुरी तरह से नोचते रहे। बच्ची पर हमला देखकर आसपास खेतों में मौजूद लोग, गांव के लोग भी दौड़ पड़े, लेकिन तब तक स्टे डॉग्स बच्ची का हाथ लेकर भाग गए। तो ये अपने पापा से मिलने के लिए घर आ गई थी, तो रास्ते में बीच में शमशान पड़ता है, वहाँ 15-20 कुत्ते हैं जो मांस खाते हैं। कुछ गांव के दूसरी तरफ से आ रखे हैं और महमूदपुर की साइड में भी रहते हैं वो कुत्ते, वहाँ पे मांस पड़ता है तो वो इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके ये लड़की को घेर लिया इसने और उसकी बाहों ले गए काट के, एक उसके पीछे में भागा भी था, बाहें उसने लेटे में जाके दुबका दी थी। हाँ, एक मेरा दोस्त था, उसने ढूंढी तो मिली नहीं उसमें, इसे फिर डॉक्टर के दिखाया, उसने मृत घोषित कर दिया। मरी हुई संवेदनाओं की मचान पर लटका 9 साल की बच्ची का शव पूछ रहा है अपनी मौत का सबब, अपना गुनाह, जानवरों के नाम पर प्रेम पुस्तक लिखने वालों से। क्या उन्हें इंसानों के बच्चों से प्रेम नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।